नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के स्टडी क्लासेज में। आज फिर हम उपस्थित हैं कुछ जो हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर, जो क्या है पिछले साल 2020 में 19 तारीख को पूछे गए प्रथम पाली में प्रश्न लिए गए हैं सामान्य ज्ञान से। तो ये प्रश्न जो है उसी पेपर से लिए गए हैं, कुछ भी क्या है बाहर से प्रश्न इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं कुल जो 38 प्रश्न होंगे हम लोग का। ठीक है, यानी 38 से 75 तक के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जो क्या होंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी क्या करें बेहतर बनाएं। चलिए हम क्वेश्चन की स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? बताने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इजी है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? किसका था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ध्यान रखना है, ऐबक ने जो है 1206 में गुलाम वंश की नींव डाली थी। कब जो किया गया था स्थापना? तो 1206 में जो है गुलाम वंश की नींव डाली गई थी। और ये जो है गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसलिए क्या है गुलाम वंश कहा भी जाता है इसे। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है, कुतुब मीनार भी क्या इसी के द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम चले, 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? बताने का प्रयास करिएगा। दोस्तों इसके पहले जो है हिंदी के प्रश्न क्या है इस पेपर से हम लोग देख चुके हैं, जो कि 1 से क्या है 37 तक प्रश्न लिए गए थे उस पेपर की। वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को जो है दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। बताने का प्रयास करिएगा कितने कौन कौन से हैं जो कि क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो आप लोग को पता होगा कि कुल जो है अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की तो कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 क्या हैं अस्थायी हैं और 10 क्या हैं तो अस्थायी हैं। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, स्थापना की बात करते हैं कि स्थापना को ध्यान रखिए, स्थापना जो है 1945 में हुई थी। किसकी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। जैसे पूछा आपसे अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 5। तो ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यूके, फ्रांस और चीन। ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। आगे हम बात करें 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? बताने का प्रयास करिए, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? इसका क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, तरबूजे की खेती क्या है की जाती है मुख्य रूप से भारत में। ठीक है, और ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ठीक है, आगे है 41 नंबर क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादकों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट को हम एम ठीक है मूल कहते हैं पर हस्ताक्षर किया। बताने का प्रयास करिएगा। तो जब क्या होगा इसका? तो जब क्या होगा? तो ध्यान रखना ऑप्शन हमारा होगा सी, श्रीलंका के साथ क्या है ये किया गया है। ठीक है, दूध उत्पादन की आपूर्ति के लिए। भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ और डेटा याद कर लें हम तो जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात शीर्ष दूध उत्पादक यानी सबसे अधिक दूध कहीं उत्पादित होता है तो इन राज्यों में होता है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है भारत के श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसको तो वर्गीज कुरियन को भारतीय श्वेत क्रांति के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है, जिससे भारत को विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरने में भी बहुत मदद मिली थी। आगे हम चले 42 नंबर है, भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? ठीक है, लोसुंग या लोसांग जो है कहाँ का मुख्य त्योहार है? बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ये जो है सिक्किम का है एक जो है महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो यह ज़्यादातर जो है दिसंबर के महीने में भूटिया या लेप्चा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसी तरह तो भूटिया या लेप्चा जनजाति द्वारा क्या है फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। फसल कटाई के क्या है अवसर पर भी मनाया जाता है, ध्यान रखने वाली चीज़ें। अगर आगे यहाँ देखें तो दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें।
यहाँ पे एक रैंक दिया है कि पहले कांस्टेबल होता है, इंस्पेक्टर होता है, पुलिस उप होता है, अब महानिरीक्षक होता है, सहायक उप होता है, या पुलिस अधीक्षक अधीक्षक होता है। ठीक है, इसको व्यवस्थित करना है कि सबसे क्या करना है, निचले से उच्च क्रम, यानी सबसे छोटा कौन होगा, उससे बड़ा कौन होगा, ये क्या व्यवस्थित करना है। तो सही जवाब क्या होगा, 43 का बताने का प्रयास करिएगा। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हेड कांस्टेबल होगा, फिर इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, फिर सहायक उप पुलिस होगा, फिर क्या होगा, अधीक्षक होगा, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक होगा। ये क्या है, सही क्रम है। आगे हम बात करें चॉइस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। भारत में, ठीक है, प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे, कौन है पहले व्यक्ति। ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या है, सम्मानित किया गया था। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम क्या है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। मेजर शर्मा कुमायूं रेजिमेंट के 4थे बटालियन के मेजर थे। कौन थे ये, तो मेजर शर्मा जो है कुमायूं रेजिमेंट के 4थे बटालियन में मेजर थे। और इन्हें जो है 1947, ठीक है, इन्होंने 1947 में अक्टूबर नवंबर के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। ठीक है, 1947 में पार्ट किया था, नहीं पार्टिसिपेट किया था। आगे हम चले, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, झपेला और, ठीक है, सो झपेली और जैता लिखित में से किससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश की नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, झोरा है, ठीक है, और झपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से, लोक चित्रकला से, या प्रसिद्ध मेला से। आप लोग को पता होगा ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, लोक नृत्य से क्या है, ये सभी संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया है, प्रसिद्ध पुस्तक द कलकत्ता क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। बताने का आप लोग प्रयास करिएगा। तो ये क्या होगा इसका, क्या होगा, प्रसिद्ध पुस्तक द कलकत्ता क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है, द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अमिताभ घोष द्वारा जो है ये क्या है, तो लिखा गया एक प्रकार का क्या है, रचना है। ठीक है, और ये जो कलकत्ता क्रमोसोम नामक पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, कौन, तो अमिताभ घोष कौन है, अंग्रेजी भाषा क्या है, एक प्रकार के साहित्यकार हैं। उनकी रचना द क्या है, शेड्रो लाइन्स के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी क्या है, दिया गया है, 1989 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी, ठीक है, आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। लिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी, ठीक है, आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन क्रिया किया गया। ठीक है, बताने का प्रयास करिएगा। किस वर्ष किया गया था, बताने का प्रयास करिएगा। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, 2008 में क्या है, ये किया गया था। इस कानून को जो है 27 अक्टूबर 2008 को घोषित किया गया और संशोधित कर अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर का जगह ही दी गई। ठीक है, तो सभी प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे हम चलें दोस्तों, इसका जो है पीडीएफ क्या है, आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। आप लोग वहाँ से जाके क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एक एक्सटी क्लासेस को, वहाँ पे क्या होगी, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगी। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिया है, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई। सही है, भारत में जो है नोटबंदी कब हुई थी, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, राइट होगा, 8 नवंबर 2016। ठीक है, और ध्यान ये भी रखना है कि इस समय जो है 500 और 1000 के नोट क्या है, बंद किए गए थे, और प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी उस समय थे। हालांकि स्वतंत्रता के बाद 2 बार क्या है नोटबंदी हुई है हमारे भारत में, जिसमें प्रथम बार जो है मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहली बार क्या हुई थी, तो मोरारजी देसाई के द्वारा 1900 जो है 78 में किया गया था। कब किया गया है, तो 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा क्या है नोटबंदी आई थी, ध्यान रखिएगा।
आगे 49 नंबर है, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विशाखा नारायण है, मेजर अमन सिंह है, और जीडी बख्शी है, विशाल कुशवाहा है। से किया गया था, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। विशाख नायर को क्या है, सम्मानित किया गया था। कब किया गया है? तो 14 अगस्त 2021 को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कब किया गया। तो 14 अगस्त 2021 में शौर्य चक्र पुरस्कार से वायुसेना के विंग कमांडर विशाख नायर को सम्मानित, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान है कि 14 अगस्त 2021 को कुल 15 व्यक्तियों को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करें, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 17,165 मिलियन। ये क्या है? 500 नोटों की संख्या है। जबकि अगर हम हज़ार के नोटों की बात करते हैं तो हज़ार के नोट कितने हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है, 6,858 मिलियन क्या है, ये हज़ार के नोट थे, जो कि क्या है 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिए गए। 51 नंबर है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। और ये जो है इसकी राजधानी क्या थी, तो लाहौर इसने बनाया था। जबकि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ऐसे क्या वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। यहाँ पे इल्तुतमिश को जो ध्यान रखने वाले कुछ इनको मिले हुए हैं, जैसे कि इल्तुतमिश को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यहाँ पे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। ऐबक ने जो है अलाउद्दीन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आगे बात करें हम 52 नंबर, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। में से कौन सा है जो वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापता है? दोस्तों इसके पहले हम जो है 2020 में है, जो कि 20 तारीख को पूछे गए प्रश्न थे। ये जो है 19 तारीख को पूछा गया प्रश्न है, और 2020 में 20 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी और जीके के क्वेश्चन क्या है, उसकी वीडियो क्या है अपलोड कर दी गई है, सॉल्वर्ड पेपर। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल पे विजिट करके उसको भी देख सकते हैं, जो कि क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है 19 का पेपर है। ठीक है, और ये भी क्या होगा हमारा आज खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, हम लोग 2018 में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 52 का सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। हाइग्रोमीटर से क्या है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर क्या करता है, तो ये जो है द्रव जल का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, तो हाइड्रोमीटर जल घनत्व मापा जाता है। लेक्टोमीटर की बात करते हैं तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापी जाती है। और पेंटेंशियोमीटर की बात करेंगे तो विभवांतर का मापन किया जाता है। ठीक है, आगे 53 नंबर है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? इसके साथ जो है ये समझौता किया गया है, या हाँ समझौता किया गया, बताने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, बांग्लादेश के साथ क्या ये समझौता किया गया है। आगे हम चलें। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से एक नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है, जो कि क्या है मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम्पी स्मारक समूह क्या है ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में नहीं है, तो कहाँ पे है ध्यान रखना, ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक में स्थित है। बाकी हम बात करते हैं अन्य तीनों स्थलों की, जैसे कि खजुराहो स्मारक समूह है, सांची में बौद्ध स्मारक है, और भीमबेटका, ठीक है, शैलाश्रय, ये कहाँ पे हैं सभी, ये जो है हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल है। भारत में कुल जो है 40 स्थल इस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। भारत के कितने हैं, तो 40 स्थल जो है विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक
और 7 प्राकृतिक श्रेणी और 1 जो है मिश्रित श्रेणी में है। 55 नंबर की बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? सही, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? क्या होगा सही जवाब? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा है और यह जो है 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता के दौरान अस्तित्व में आया था। ठीक है, कब आया था? तो 1914 में शिमला समझौता के अंतर्गत ये आया था। क्या आया था? तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, हम अगर डुरंड रेखा की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, हम बात करें रेड क्लिफ की तो ये जो है इंडिया, ठीक है, और जो है पाकिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। आगे हम बात करें पाक जलूद मध्यम, ठीक है, तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताने का प्रयास करिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है किसको रूप में, कब मनाया जाता है? तो ये जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर को। ठीक है, एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस में क्या करते हैं, हम मनाते हैं। इसकी शुरुआत जो है भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में किया था। शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की, ठीक है, चिरस्थायी बनाए रखने के लिए इसने मनाया जाता है। यानी इस प्रकार इनका क्या है, जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका जयंती जो है 31 मतलब जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर को, इसलिए क्या है, इसे हम एकता के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? ध्यान रखना है, आर्यलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से क्या है, इसको दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आगे भी कुछ चीज़ें देखें, जैसे कि यहाँ पे दिया संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान रखना है। हम बात करेंगे प्रस्तावना मौलिक अधिकारों की, तो अमेरिका से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करेंगे तो फ्रांस से लिया गया है। और संघीय विशेषता की बात करेंगे तो कहाँ से है, कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम चलें, 58 नंबर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे और इसे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कि सही कथन पढ़ना है, कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। यहाँ पे दिया है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर काम करता है। क्या ये सही है? क्या बताने का प्रयास करिए, क्या ये सही है? ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक है, सेकेंड नंबर, तो उपयोग किए गए कोर के मध्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इनमें से क्या है, आपको बताना है कि दोनों में से सही क्या है। या दोनों सही है, ठीक है, या दोनों गलत हैं, बताने का प्रयास करिएगा। तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा कि एक जो है सही है और दूसरा क्या है, गलत है। यानी पहला सही है और ये क्या है, गलत है। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा राइट होगा। आगे हम बात करें तो इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया, इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, बिर। क्या हो जाएगा, बिर क्या है, इथोपिया की क्या है, मुद्रा है। ऑप्शन डी क्या है, राइट होगा। राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, आदिस अबाबा। ठीक है, आदिस अबाबा की इसकी राजधानी है। और इथोपिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यह अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक स्थली, ठीक है, रुद्ध देश है, जिसे यूथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। आगे दिया है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया? दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है 2020 के प्रश्न से पेपर से लिए गए हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रश्न क्या हैं, ये सभी दोनों पेपर से क्या हैं,
हम जो है ये कौन सा पेपर देखे, तीसरा पेपर देख रहे हैं 2020 का, क्योंकि 20 तारीख को जो है 2 पाली पेपर हुई थी, दोनों पाली हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो है 19 तारीख का पेपर है, जिसमें ये क्या है, पहले पाली के भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या है 20 तारीख के पेपर से मिल रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि 19 तारीख पेपर से 20 वाला मिला है, क्योंकि आगे पीछे दोनों है। ठीक है, पहले हम लोग 20 पढ़े हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, मिलते हैं प्रश्नों से। तो 60 का क्या होगा बताने का प्रयास करिए, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, नोएडा। ठीक है, नोएडा क्या होगा, सही होगा, जो क्या है अधिकतम योगदान किया है जीडीपी के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य में। आगे हम बात करें, 61 नंबर है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? ग्रुप ए के, ग्रुप बी को, ग्रुप सी को, या ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों, किसको मिलता है? तो जब क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन हमारा होगा ए, ग्रुप ए को क्या है, प्रशिक्षण मिलता है। स्थापना की बात करते हैं, ठीक है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा 2008 में जो है ये प्रशिक्षण के लिए क्या है स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके लिए, तो प्रशिक्षण के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे है 62 नंबर, अर्जेंटीना की राजधानी इसमें से कौन सी है? बताइए, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? क्या हो जाएगी, ऑप्शन ये हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। ठीक है, आयर्स ये क्या है, अर्जेंटीना की क्या है, जो राजधानी है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। अर्जेंटीना कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में क्या है, स्थित एक देश है। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश के बाद द्वितीय स्थान मिलता है। ठीक है, अमेरिका में जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें और क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो द्वितीय स्थान क्या है, मिलता है, ब्राजील के बाद इसका स्थान मिलता है, और विशालतम देश हम कह सकते हैं इसका मतलब। ठीक है, अर्जेंटीना का नाम जो है अर्जेंटम से पड़ा, जिसका अर्थ चांदी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? सही, देखिए तो ऑप्शन हमारा सी होगा, मानव अधिकार परिषद। ठीक है, ये जगह लिया है किसका, मानव आयोग का। मानव आयोग खत्म हो गया, अब क्या हो गया, मानव परिषद हो गया। चलिए दोस्तों वीडियो को जो है लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि और भी क्या है आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें, आप लोग क्या है अच्छे से तैयारी करते रहें। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया? बताइए, GST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, ये होता है। देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी, सबसे पहले जो है इसे फ्रांस ने क्या किया था, एक प्रकार से अपनाया था। ठीक है, किसको, तो जीएसटी को। और कब अपनाया था, ध्यान रखना है 1954 में। ये कहाँ की बात हो रही है, फ्रांस की। 1954 में इसे कैसे अपनाया गया था। ठीक है, और बात करें हम भारत में, तो ये जो है 1 जुलाई, कब की बात है ये, तो 1 जुलाई, ठीक है, 2017 में क्या है, इसे भारत में लाया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, और ये जो है इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अपनाया भी गया है। आगे हम बात करें, 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जयपाल सिंह है, सुखदेव सिंह है, ठीक है, जतरा भगत है, या महिपाल भगत राणा, कौन है? देखिए सही जब की बात करते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, जतरा भगत सिंह क्या है, एक प्रकार के नेता हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे हम चलें। यह है जनवरी 2020 में अंशुगंज और अखौरा के बीच 59.58, ठीक है, किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? बताने का प्रयास करिएगा, आसुमगंज और अखौरा के बीच ये बन रहा है, और तो ये कहाँ पे जगह है, और उसी हिसाब से क्या होगा, उस देश के साथ क्या है, समझौता किया गया होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया गया है। चौथा नंबर है, मानवाधिकार परिषद लिखित में से किस वर्ष गठित किया गया? मानवाधिकार परिषद लिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था, बताने का प्रयास करिएगा आप लोग।
देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा 2006 को क्या है गठित किया गया था। और डेट की बात करते हैं तो 15 मार्च, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? नहीं पूछा है, सही। तो जब क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए फारसी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, उल्लिखित मात्रा में क्या है हमारा संबंधित नहीं है, जिसमें से क्या है 22 भाषाएं शामिल है। अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाओं को क्या है मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इन 22 भाषाओं में फारसी को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर हम प्रारंभिक बात करते हैं तो प्रारंभिक हमारे संविधान में, मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं को क्या है मान्यता प्राप्त थी। आगे है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी है? राजस्व सचिव है, राजस्व परिषद है, चकबंदी है, सहायक आयुक्त। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा, बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ए ऑप्शन राइट होगा। राजस्व सचिव क्या है, एक प्रकार से उच्चावत अधिकारी होता है। राजस्व का तात्पर्य सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा, ठीक है, विभिन्न सेवाओं की बदलते, ठीक है, बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। आगे दिया है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी लिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? नीलगिरी खापली, इसकी जो है एक प्रकार की उच्च उपज है, चावल का, चाय का, सरसों का, गेहूं का। क्या है, तो सही जवाब लगा ऑप्शन डी, गेहूं का। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा क्या है, गेहूं उत्पादक देश है। ठीक है, और खापसी गेहूं संभवतः पश्चिम घाट क्षेत्र में अरब व्यापारियों द्वारा भारत में लाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 71 नंबर है, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता को चिंताओं को हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया? ठीक है, जब वहां पे हाथापाई हुई थी 2020 में जून के महीने में, तो कितने जो है चीन के ऐप बंद कर दिए गए थे भारत में? कितने ऐप थे, तो ध्यान रखना है ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, 59 ऐप को क्या है एक प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया था। वहीं भारत ने जो है 26 जुलाई 2020 को चीन के 47 और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, यानी अगले जो है 26 जुलाई को 2020 को 47 और ऐप्स बंद कर दिए। हालांकि हमसे 20 जून की बात कर रहा है कि जून के महीने में बात कितने बंद हुए थे, हालांकि जुलाई की बात करेगा तो कितने होंगे, 47 होंगे। ठीक है, 72 नंबर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। पहला दिया है, बोबेली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। दूसरा दिया है, बोबली बीड़ा को आमतौर पर एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बना होता है। इसमें से कौन सा कथन है या कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? सही, सही जब क्या होगा, देखिए तो सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, एक सही है और दूसरा क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, राइट होगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस श्रेणी में किया गया है? सही, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें इसको रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 एवं 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद अगर पूछता है तो 23 एवं 24। आगे 74 है, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञ का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मानवाधिकार संधि निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताने का प्रयास करिएगा। ये जो है पता होगा आपको कितने का होता है, 4 वर्ष का होता है। स्थापना की बात करते हैं तो 15 मार्च 2006 को क्या इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलेगा, और चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे। वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम एक दोस्तों को क्या है आपको शेयर करना है। 75 की बात करें तो दिया है, भारत में कितने जो है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं?
बताने का प्रयास करिएगा कितने हैं। ध्यान रखिएगा बी हमारा राइट होगा। 5 क्या है, गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। अब ये कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में स्थित है, दूसरा जो है चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, गाजियाबाद और जयपुर में स्थित है। इसके बाद इसमें प्रमुख की बात करते हैं तो आईपीएस अधिकारी होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, प्रमुख होता है, जिसे प्रधानाचार्य कहा जाता है। इस विद्यालयों का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं, तो आईपीएस अधिकारी होता है, ठीक है, जिसे प्रधानाचार्य कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।